हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। करते हैं डिस्कशन 3 सितंबर 2025 के राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्रदेश के गांव चलो अभियान से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से की जाएगी। यह अभियान 3 दिन प्रति सप्ताह संचालित होगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में 4 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये होगा हमारा असत्य कथन, क्योंकि इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में 4 ग्राम पंचायतों का चयन नहीं किया जाएगा। कितनी का किया जाएगा? 2 का। गांव चलो अभियान, यह स्टार्ट कब हो रहा है? 18 सितंबर से। प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन और हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करवाना। सरकारी योजना जितनी भी होती है उनके लिए आवेदन देना। जितने भी आवेदन आ चुके हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, विद्यालय मरम्मत से रिलेटेड हो, बीज व मिनी किट वितरण हो, जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। और 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। तो याद रखना कि गाँव चलो अभियान के अंतर्गत एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। कौन सा? सहकार सदस्यता अभियान। कब चलाया जाएगा? 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। किसी भी ग्रामीण को अभियान के लाभ से वंचित नहीं रहने देना, ये सुनिश्चित करना है। और सभी अभियानों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदेश के शहर चलो अभियान के दौरान प्राथमिक रूप से कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? तो पहला, सफाई व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, सड़क मरम्मत। दूसरा, किसानों की बीज वितरण। तीसरा, पंचायत समिति चुनाव। और चौथा, किसानों की भूमि पहचान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका पहला। जो प्राथमिक रूप से जो कार्य किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं? सफाई व्यवस्था सुधार करना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना और सड़क मरम्मत करना। तो शहर चलो अभियान जो है इम्पॉर्टेंट इतना ही है कि कब स्टार्ट हो रहा है, तिथि याद रख लेना, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार और जनोपयोगी कार्य पूरे करना। सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाना, आवारा पशुओं को पकड़ना, शहरी निकायों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना, सड़क मरम्मत और अन्य जनोपयोगी कार्य करना इसके कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। प्रदेश में किस योजना के माध्यम से किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है? इसका पहला ऑप्शन है भूमि राजस्व योजना, दूसरा किसान सुविधा योजना, तीसरा फार्मर रजिस्टर योजना और भूमि पहचान योजना। तो चारों जो योजनाएं हैं इनमें से कौन सी योजना के माध्यम से किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है? तो आंसर होगा फार्मर रजिस्ट्री योजना। पढ़ते हैं इसके बारे में। फार्मर रजिस्ट्री योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई एक पहल है जहां हर किसान का एक अद्वितीय किसान आईडी बनाया जाता है ताकि सरकारी योजना और सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुंच सके और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रणाली सरकारी सहायता के वितरण को सुनिश्चित करती है और कृषि सब्सिडी और बीमा जैसे लाभों तक किसानों की पहुंच बढ़ाती है। इसके बहुत कई उद्देश्य हैं, जैसे पहला, प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, एक जो आईडी होती है वो। और सेकंड, सरकारी योजना और लाभों को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। कृषि सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र का एक विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा और किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। सभी जिलों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अब तक टोटल, ये जो न्यूज़ में ये डेटा था कि क्यों थी ये न्यूज़, अभी रिसेंटली सूजस में आया था आर्टिकल, उसमें डेटा लिखा हुआ था कि अभी तक इस योजना के अंतर्गत 87% किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है और 48,463 गाँवों की GIS रेफरेंस शीट भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड करके 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक? 25 पदक जीते हैं। इनमें से क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक की संख्या कितनी है? हमने बीते जो अभी अगस्त का करंट अफेयर्स किया था, हम हर दिन आपको बता रहे थे कि किस किस दिन किस किस ने कौन कौन सा पदक जीता है इस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। अब हम ये टोटलिंग बताते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल तो 25 जीते हैं, पर उसमें से गोल्ड कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। तो यह है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है 10, 9, 6, दूसरा 13 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, तीसरा 12 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज,
चौथा 13 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। तो जो 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है इसमें कितने जीते हैं? 13 गोल्ड 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत पूरी है। तो कजाकिस्तान में जो आयोजित हुई है 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें राजस्थान के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा है। कुल कितने 25 पदक जीते हैं। उसमें कुल पदक जो है राजस्थान ने 25 जीते हैं। इम्पॉर्टेंट याद रखना, कितने गोल्ड हैं? 13 गोल्ड 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल जीतने वाले जो राजस्थान के निशानेबाज हैं उनमें राजस्थान के निशानेबाज ने देश के लिए सबसे अधिक पदक जीतने में योगदान दिया है। बिल्कुल। अब हमारी लिस्ट पढ़ते हैं गोल्ड मेडल विजेताओं की, सिल्वर मेडल विजेता की और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं की। तो गोल्ड मेडल जो विजेता है उनमें यशस्वी राठौड़ है, उद्भव सिंह राठौड़ है, अभिनव चौधरी हैं, जिन्होंने अभिनव चौधरी जो है उन्होंने 3 तो गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। तो यही बहुत ही गौरव की बात है कि एक पर्सन ने 3 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर पदक जीता है। 4 पदक तो उन्होंने खुद ने अकेले जीत लिए हैं। और उमेश चौधरी, कुणाल सिंह राजावत, अनुकृति सिंह भाटी, गिरीश गुप्ता। अनुकृति सिंह भाटी ने भी 2 गोल्ड जीता है और गुरी सिंह गुप्ता ने भी 2 गोल्ड जीता है। धीरेन्द्र सिंह भाटी और मोहिनी सिंह, ये नाम हैं। आप इस जो स्लाइड है इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि गोल्ड कितने जीते हैं, सिल्वर किस किस ने जीते हैं और वो किस गेम से जीते हैं ना। तो इसमें प्रॉपर दे रखा है कि किस किस खिलाड़ी ने कितने कितने गोल्ड जीते हैं और किस गेम से रिलेटेड है वो। तो ये तीनों जो लिस्ट है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो गोल्ड जीता है इंपॉर्टेंट वही है कि अभिनव चौधरी सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, क्योंकि अभिनव चौधरी ने 3 तो गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। और अनुकृति सिंह भाटी और गिरीश गुप्ता ने 2-2 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। भारत ने, हाँ बात ये तो ये थी हमने राजस्थान के कि 25 पदक जीते हैं, लेकिन भारत ने भी टोटल 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक जीत के कुल कितने पदक जीते हैं? 99 पदक जीते हैं। इसके साथ ही राजस्थान ने पहली बार कुल पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक जो मिली है किसको मिली है? भारत को मिली है। तो भारत ने सिर्फ कुल 99 पदक जीते हैं। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में राजस्थान के साथ साथ तो इंडिया भी आता है, तो ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट बनता है। अजमेरू पब्लिकेशन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल प्रकाशित हुए हैं और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु भी मॉडल पेपर्स प्रकाशित हुए हैं। हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा बहुत ही मेहनत करके इन पेपर्स को तैयार किया गया है। यह पेपर पूरी तरह से RSSB के परीक्षा पैटर्न पे आपके हैं और क्वेश्चन का लेवल भी उसी तरीके से रखा गया है जिस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं। आजकल हर तरीके के पैटर्न बनाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, कथन कारण वाले भी हैं, सुमेलित वाले भी हैं, ताकि आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकें। तो आप इन बुक्स को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी मंगा सकते हैं या फिर घर बैठे हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों बुकों को ही पे बहुत मेहनत की गई है विशेषज्ञ द्वारा और आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्ण एस्क के भंडारण क्षमता की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान है? हमारा आंसर होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। स्वर्ण एस्क के भंडारण क्षमता की दृष्टि से देश में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। भंडारण याद रखना, यहाँ पे उत्पादन नहीं पूछा, क्या पूछा था? भंडारण पूछा था। तो भंडारण में कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा। स्वर्ण एस्क के भंडारण क्षमता की दृष्टि से देश में अगर प्रथम स्थान कौन सा है? बिहार का है। और उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है। तो जब हम दूसरे की बात करते हैं तो ऑफकोर्स माइंड में आता है कि दूसरा तो राजस्थान है भंडारण में, लेकिन पहला किसका है? तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि टेंशन नहीं लेनी, हम इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। इसका होगा बिहार। याद रख लेना, जहाँ राजस्थान 25% है तो बिहार कितना भंडारण क्षमता है टोटल की? 44%। कुल का 44% बिहार में भंडारण है। लेकिन उत्पादन कहाँ पे प्रथम है? कर्नाटक में है। राजस्थान में स्वर्ण एस्क के प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर और अलवर। राजस्थान में अगर स्वर्ण भंडार देखा जाए तो राजस्थान के 4 जिलों में 18 ब्लॉक चिन्हित हैं। स्वर्ण भंडार में कितने? 4 जिलों में, 4 जिले आपको बता ही दिए थे, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, अलवर में 18 ब्लॉक चिन्हित हैं, गोल्ड ब्लॉक है।
पहला बांसवाड़ा में 12 ब्लॉक है, भूकिया, जगपुरा, दिलवाड़ा, पंचमाहुरी। उदयपुर में 4 ब्लॉक हैं, डकोचा। दौसा में 1 ब्लॉक है, डाड़ी बसेड़ी, और अलवर में 1 है, बारबूदी। अब ये चर्चा में क्यों था, क्यों क्वेश्चन बना इस पे? तो इसलिए चर्चा में था कि राजस्थान में सबसे पहले खनन का जो कार्य था वो बांसवाड़ा के भूकिया, ये भूकिया है, ठीक है। भूकिया जगपुरा में शुरू होने वाला था। यहाँ खनन के लिए नीलामी की गई थी, जो अब निरस्त कर दी गई है। तो यही न्यूज़ भी हमने कटिंग लगाई है, आप देखिएगा। तो नीलामी हो गई, नीलामी निरस्त करी है, यानी ये कार्य और स्थगित हो गया, अब आगे जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाड़ौती क्षेत्र में धनिये को जीआई टैग दिलाने की अनुशंसा किस योजना के अंतर्गत की गई है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिलने की के लिए अनुशंसा दी गई है हाड़ौती क्षेत्र के धनिये को। तो ये कौन सी योजना के अंतर्गत मिली है इसको अनुशंसा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, या फिर आत्मनिर्भर कृषि योजना। तो किसके अंतर्गत मिली है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। एक जिला एक उत्पाद में कोटा जिले में कौन सा उत्पाद आता है? धनिया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद दिला रही थी मैं आपको। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कृषि यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव लेकर हाड़ौती के धनिये को जीआई टैग दिलाने की अनुशंसा की गई है। जीआई टैग से क्या क्या लाभ होंगे? उत्पाद की पहचान में ब्रांडिंग बढ़ेगी, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा और क्षेत्रीय उत्पाद की विशेषता बनी रहेगी। धनिया जो है उसकी उत्पादन स्थिति अगर देखी जाए तो राजस्थान में उसका कौन सा स्थान है? तीसरा। राज्य में धनिये का 95% उत्पादन जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में होता है। हाड़ौती क्षेत्र आपको पता ही है कौन कौन सा है? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। धनिये का सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन झालावाड़ में है। इसकी जो किस्म है वो RCR 41, और इससे जो रोग होता है इसमें वो लौंगिया होता है। अभी हमने डिस्कस किया धनिये के बारे में। अब हम बात करते हैं RPSC के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में RPSC बहुत चल रहा है, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है RPSC की। तो इसकी डेट जीके पे भी बहुत ही ध्यान रखना है कि RPSC आयोग ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन RPSC से बन सकता है। तो कल हमने आपसे क्या पूछा था? कल हमने आपसे पूछा था कि RPSC के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ये हमने 1 और 2 की जो अभी वीडियो आया था हमारा, उसमें क्या पूछा था ना कि RPSC के सदस्य द्वारा अपना त्यागपत्र किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है सदस्य द्वारा त्यागपत्र? राज्यपाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि RPSC के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके भी ऑप्शन 4 हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा राज्यपाल। यानी सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। संविधान का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 318A के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सदस्य की भूमिका देखी जाए तो सरकारी विभागों की DPC, भर्ती परीक्षाओं में पेपर सेटिंग, साक्षरता बोर्ड बनाना, भर्ती नियमों और परीक्षा कार्यों की समीक्षा करना, आयोग के द्वारा प्रेक्षित रिपोर्ट की समीक्षा और अध्यक्षों को सलाह देना, ये काम होते हैं एक सदस्य के। और अब ये न्यूज़ में क्यों है? आपको पता ही होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि RPSC के सदस्य हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, मंजू शर्मा ने। और चर्चा में भी इसीलिए है कि एक एक करके सब कोई हट रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहे हैं। तो वर्तमान में जो RPSC आयोग में कुल 4 सदस्य रह गए हैं टोटल, अभी 10 थे उसमें से। तो चर्चा में भी इसीलिए है कि RPSC आयोग के मनोनीत सदस्य के 60% पद जो हैं वो रिक्त हो गए हैं। RPSC में केवल 4 सदस्य रह गए हैं। RPSC की जो सदस्य की संख्या है वो भी निर्धारित राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो 15 जुलाई को, लास्ट कब हुई थी? 15 जुलाई को सरकार ने आयोग को 10 सदस्य बनाने का निर्णय किया था। इनमें से काफ़ी रिक्त हो चुके हैं 60%। तो अब आयोग में केवल वर्तमान में कितने? 4 सदस्य कार्यरत हैं। इससे आयोग की जो कार्यविधि है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, इसीलिए यह क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला ललित कुमार कलाल, दूसरा अकबर अली, तीसरा ऋषिकेश कुमार, चौथा मुकेश यादव। तो सही आंसर क्या होगा? ललित कुमार कलाल को चुना गया है।
भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष के पद पर राजस्थान के ललित कुमार कलाल को चुना गया है। यह देश भर में रिंग टेनिस खेल का संचालन करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खेल का प्रचार प्रसार करना, नियम बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना। जिसकी जिम्मेदारी और कार्य की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। राज्य और संघों का समन्वय भी होता है, क्योंकि सभी राज्यों के जितने भी रिंग टेनिस संघ हैं वो उनको जोड़ना आपस में और उनका संचालन करना। भारतीय टीम का चयन और प्रतिनिधित्व करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नियम और मानक तय करना, जितने भी खेल से रिलेटेड नियम और संरचना है उसको निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा, और रिंग टेनिस को स्कूल, कॉलेज और ग्राम क्षेत्रों तक पहुँचाना। भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का जो चुनाव है अभी 25-26 में जो हुआ है, इसी की न्यूज़ आई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए बन गया क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष पद पर नियुक्ति जो हुई है वो राजस्थान के ललित कुमार कलाल की हुई है, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है। यह कब हुआ था चुनाव? 2 सितंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कुल 15 पदों के लिए चुनाव हुआ था। इसके अध्यक्ष पद पे हमने बात कर ही ली है। ललित कुमार कलाल राजस्थान के, महासचिव तेलंगाना के श्याम सुंदर जी हैं, और कोषाध्यक्ष जिन्हें चुना गया है वो बिहार के ऋषिकेश कुमार को। कार्यकाल जो है 3 वर्ष का है। तो हमारे लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ याद करने के लिए है तो 2 ही चीज़ें हैं कि भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का चुनाव हुआ था लखनऊ में, उसमें अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है तो राजस्थान के ललित कुमार कलाल को, और उनका कार्यकाल कितने समय का है? 3 वर्ष का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित भारत अभियान के संदर्भ में सही नहीं है, यानी असत्य कथन? यह अभियान प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदर्शनी जोधपुर व जयपुर में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सारे सही हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 4। तो अब पढ़ते हैं हम हरित भारत अभियान के बारे में। हरित भारत अभियान जो शुरू हो रहा है वो कब हो रहा है? जयपुर और जोधपुर में। यहाँ पर अक्षय ऊर्जा प्रदर्शनी लगाई जाएगी इस अभियान के अंतर्गत। यही इस पेपर की कटिंग भी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर संगठन भारत ने मंगलवार को राजस्थान में हरित भारत अभियान का शुरू किया गया 2 सितंबर को। इस अभियान की शुरुआत राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी ने की है। याद रखना किसके द्वारा हुई है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा हुई है। प्रदर्शनी जो लगाई जा रही है वो कौन कौन से जिले में इंपॉर्टेंट हो गया? 2 जिलों में, जयपुर और जोधपुर। ऑप्शन से इतना भी आ सकता है कि कहाँ कहाँ लगाई जा रही है हरित भारत अभियान के अंतर्गत प्रदर्शनी, अक्षय ऊर्जा प्रदर्शनी जो है, तो आपको पता होना चाहिए 2 जिले कौन से? जयपुर और जोधपुर। डेट फिर भी इतनी नहीं पूछ सकते, फिर भी याद रख लेना। जोधपुर में 16 से 18 नवंबर और जयपुर में 21 से 23 जनवरी। इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। राज्यों को इनसे क्या लाभ होगा? इससे राजस्थान में सौर आधारित MSME को नए रोजगार और व्यापारिक अवसर मिलेंगे और प्रदेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे आज के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। आई होप इससे आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो। तो इसी तरह आप हमारे आगे की भी जो आने वाले वीडियोस हैं उनको देखते रहेंगे, और सूजस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आप देखिएगा, क्योंकि हम डेली सूजस के क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। और हमारी मैराथन भी आने वाली है, बहुत आज ही अपलोड होने वाली है 1-2 दिन में, तो आप उसे भी देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम के सीरियसली वो बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सूरज की तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सोचो अगर पूरे 1 महीने का आपको सूरज सारे एक साथ मिल जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा। मतलब एक प्रिपेयर कर रखा है पूरा का पूरा 1 महीने का, बहुत ही मेहनत करके तैयार किया गया है सूरज का साथ, उसका वीडियो आने वाला है। तो आप बने रहें अजय मेरू पब्लिकेशन की साइट पर और इसको चेक कर दीजिएगा। आज या कल में हमारा आपका पास वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं कल के वीडियो के साथ और कल के राजस्थान करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।